Hello friends, a very good afternoon to you all and I welcome you all for this day's youth meeting. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर पे ठीक है. Maybe the lockdown has been extended and the time is going far, but still मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग परिवार के साथ सुरक्षित हैं and everything is going on fine. And in these days, I'm very sure that you might be learning a lot of things, you might be doing a lot of things, and I pray and hope that जल्द से जल्द ये सारे परिस्थिति हमारा सही हो जाएगा and we will be moving forward with our life. So don't lose heart, don't lose your hope. Let's keep focus on our Lord. Let's keep focus on our life. Our God is at work. So हमेशा हम खुशी के साथ, आनंद के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे. चले हम आज का यूथ मीटिंग हम शुरुआत करेंगे. I have got a small surprise for you. एंड सरप्राइज बोलते आप सोच रहे होंगे ठीक है एक और एक्टिविटी होगा, शायद भैया बाहर की तरफ भी आ गया तो सम एक्टिविटी है. नहीं, आज एक्टिविटी नहीं है. आई हैव अ गेस्ट टुडेज यूथ मीटिंग. गेस्ट सोचते ज़्यादा मत सोचना ऐसे. इट्स नॉट अ बिग गेस्ट दैट आई हैव इनवाइटेड फ्रॉम समवन. हमारे घर के एक मेहमान है, नन अदर दैन माय वाइफ. So I invite Grace for today's youth meeting. Welcome Grace. Hello. And how are you doing? I'm fine. Hello guys. आप लोग सब कैसे हैं? हम दोनों यहाँ पे ठीक हैं, बट आप लोगों को बहुत मिस करते हैं. और जैसे हम लोग पहले यहाँ पे सब एक साथ मिलजुल कर कितने मस्ती करते हुए अपना फेलोशिप यहाँ पे रखते थे, उस पार्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. बट आई होप आप लोग सब अपने अपने घरों में इस ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों के साथ जुड़ रहे होंगे. और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म हो, ताकि हम लोग फिर से एक साथ मिलकर अपना वो फेलोशिप रख सकें. और आप लोग सबके लिए हम लोग रेगुलर प्रेयर करते हैं और आई होप आप लोग भी हमारे लिए प्रेयर करते होंगे. और आइए हम लोग आज की इस यूथ मीटिंग को स्टार्ट करें. Yes, and आज you might be wondering what the guest is going to do. Actually, it's nothing big. बहुत सालों से शायद जब से शादी हुआ तब से हम सोच रहे हैं ना, we want to sing together and we have sung together, but बहुत बार कोशिश किया है कि मैं गिटार बजाऊं या कीबोर्ड बजाऊं, बट कभी भी मौका नहीं मिला. तो आज हम दोनों एक छोटा सा कोशिश लेके आए हैं कि वी आर ट्राइंग टू सिंग अ सॉन्ग टुगेदर, एक वर्शिप सॉन्ग हम दोनों साथ में मिलके गाएंगे. आई विल बी प्लेइंग द गिटार and we want you also to join us in this, because it's not a show, it's not a performance that we are doing. We wanted to sing praises to our God together as a family, playing music on our own. And आज ये मौका मिला है कि आप भी हमारे साथ इस परिवार में जुड़े हुए लोग हैं. तो as a family together, let's sing and worship our Lord. Let's move forward to worship the Lord. आइए हम मिलके एक गीत गाएंगे. मेरे जीवन में मैं तेरी यीशु ज़रूरत है. Lord, I need you in my life. That's a song that's not just a song, that's actually our life. ये हमारे जीवन में परमेश्वर, मेरे जीवन में आप हमेशा मुझे चाहिए. पाप से दूर होने के लिए I want to run away from sin, Lord, and I need your help in that. Many times I don't feel like reading the Bible. Many times I don't feel like praying, Lord. And these are the times when I need you to push me up, to support me up, to motivate me, to encourage me. Lord, I need you every second in my life. हम साथ मिलके गाएंगे, मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है. साथ मिलके गाएंगे.
पल तेरे नम्र इस दिल से भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। Shall we close our eyes and say, Lord, in my life I need you, Master. मेरे जीवन में आपकी जरूरत है प्रभु। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आपसे मुझे लड़ाई करना है हर दिन। I need to fight with sin, Master. There are a lot of temptation which is coming across my life every day, and without you on my side, I cannot face the sins, Master. I cannot run away from the sins, Master. Lord, I need you in my life, Lord. I need you to help me in my spiritual walk. Daily Bible पढ़ने के लिए, daily prayer करने के लिए, आपके साथ समय बिताने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मदद करना। Lord, I want to be holy. Lord, I want to run away from my sins, Lord. And for everything, I need you, Master. ओ प्रभु मुझे मदद करना, प्रभु मुझे मदद करना। हमारे जीवन में आपके साथ रह के हम दिन प्रतिदिन हमारे आत्मिक जीवन में हम उन्नति प्राप्त कर सकें परमेश्वर। Lord, we thank you for listening to our prayers, Lord. We thank you for this wonderful time of worship that you gave even each and every one of us, Master. As we continue forward to listen from your word, we pray that, Lord, you speak to us, Master, so that whatever we hear, we yield to it, Lord, so that the word that comes into our heart brings whole 30, 60 and 100 folds in my life, Master, so that my life may be blessed with your word, Lord. आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में मैं आशीषित हो सके परमेश्वर। I want to be blessed by your presence. I want to be blessed by your spirit, Master. Thank you, Lord, for listening to our prayers. All glory and all honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. हम परमेश्वर का वचन से हम सीखेंगे। अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन से हम सीखें। And I'm very sure you guys might be turning to the book of Genesis, right? Yes, मैं Genesis से पढ़ रहा था तो आप सीधे Genesis पहुंच गए होंगे सोच के कि मैं Genesis से चालू करूँगा। But today with a difference, I'm going to take you to the book of Matthew. आप सोच रहे होंगे अलग से क्यों ले रहे हैं? Actually in my schedule मैं Bible app follow कर रहा हूँ, उसमें it's not only Genesis का भी है, बीच बीच में Psalms का भी आता है, Proverbs का भी आता है and Matthew का भी आता है। तो it's a different reading and I'm liking it. And एक दो दिन पहले मैं Matthew का एक chapter पढ़ रहा था, Matthew chapter 9. And Matthew chapter 9 में there are certain things that many times you have heard over, but still this time I felt like sharing this with you again. Maybe you have heard it in bits here and there, but आज मैं उसी में से थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। Matthew chapter 9 verse 2. I will read it for you. And behold, some people brought to him a paralytic lying on a bed. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Take heart, my son, your sins are forgiven." मैं आपको हिंदी में भी पढ़ता हूँ। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। Now this picture is very familiar to us. एक बीमारी से एक पीड़ित एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेके आया
उन लोगों का विश्वास ये है कि यीशु मसीह उनको चंगा करेगा. And that's true. They have brought a person with a disease and they want Jesus to heal him. बस उसका बीमारी ठीक करना है. बस यीशु मसीह के पास लेके आया, बट यीशु मसीह वहां पे बीमारी के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा. That's a very interesting thing. He saw a person with a disease, but now he's not healing him directly, but first he's dealing with something else. What is that? Sins. वो उनको देखते ही वो, and that's very interesting also. वहां पे लिखा है, and Jesus saw their faith. किसका faith? जिन्होंने इनको लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेके आया. He saw their faith and he said to this paralytic. समझ में आ रहा है आपको? पैरालिटिक का विश्वास को नहीं देखा यीशु मसीह ने. इस बीमारी के साथ जिसको लेके आया, उनका विश्वास को नहीं देखा. शायद मुझे लग रहा उनके जीवन में विश्वास था ही नहीं. He maybe, I'm not very sure, but maybe this person needed forgiveness of sins more than the cure of his disease. उनके जीवन में शायद पाप से मुक्ति चाहिए था. उस बीमारी से उसको मुक्ति से छुटकारे से बेहतर उनको पाप से मुक्ति चाहिए था. I think that was what was actually needed in his life, and Jesus was addressing that. So before going into the blessings that he need, Jesus was addressing the very important core thing of his life, and he said, "Take heart, my son, your sins are forgiven." साथ लेके आने वाले लोग क्या सोच के लेके आया? उसको बीमारी चंगा करना है. अब वो भी सोच रहे होंगे, अरे क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह, हम तो सोचा था उनका बीमारी को चंगा ही कर देंगे. But now he's talking about sins, which has nothing to do with the disease. That's what we think. हमें ऐसा ही लगता है. हमें लगता है कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर के पास आते हुए we want our diseases to be cured, we want our finances to be set right, we want our career to be fixed, we want our life to go in a peaceful manner, we want many different things to happen. So does our parents. हमारे पेरेंट्स भी क्या चाहते हैं? हमेशा जब पास्टर साहब से बात करते हैं या जब स्पिरिचुअल लीडर से बात करते हैं, वो लोग हमेशा क्या बोलते हैं? मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, उसका पढ़ाई सही नहीं हो रहा है, उसका एडमिशन मिलना है, उसका शादी होना है. They always are looking for these kind of things, and we are also looking for these kind of things, and that is why we normally come to Jesus. यहाँ पे भी यही हुआ था. डिसीज से उनको छुटकारा चाहिए, यीशु मसीह के पास लेके आया. बट यीशु मसीह ने देखा और समझा, इससे पहले उसका पाप को मैं क्षमा करूं. My dear friends, as young people we are, as I told you, we come to Jesus with many other things in our life. मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये फिक्स करना है, ये मेरा सही होना चाहिए. I want this and that and this. But when you come to the presence of the Lord, He says, my dear child, let me first deal with the very important thing, that is sin. आप सोच रहे होंगे आपके जीवन में ये मिल गया तो सब कुछ सही हो जाएगा, आपका करियर फिक्स हो गया तो सही हो जाएगा, आपका पढ़ाई में 90% आ गया तो आगे सेट हो जाएगा. But Jesus says, before fixing all these things, I would like to fix one thing in your life, that is sin. Because career ends with this world. Your studies ends with this world. Your marriage ends with this world. Everything in this world that you get ends with this world. That is one thing, your soul that lives forever. And उसके लिए चाहिए पाप से छुटकारा. पाप से छुटकारा. That is what we need at most in our life. So when we come to Jesus, He is there to address this first and foremost important thing in our life, the sins. And He did ask him a list. आज सुबह भी हमने मनन किया था 130th Psalms में. If God is going to list out the sins, no one can stand before Him. And इस लकवे का रोगी के साथ भी यीशु मसीह ने एक लिस्ट नहीं मांगा. बेटा आपने ये पाप किया है. लोग सोच रहे हैं कि आपके जीवन में चंगाई चाहिए, बट चंगाई के पहले मैं आपके ये पाप मैं आपको माफ करना चाहता हूँ. No, He didn't do that. He simply said, all your sins are forgiven. And then later, maybe in 6th verse, He said, rise, pick up your bed and go home. Once his sins were forgiven, he didn't jump out of the bed. सुनना ये बात ध्यान से. यीशु मसीह ने बोला आपका पाप क्षमा कर दिया, क्षमा हो गया, है ना? Your sins are forgiven. ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, मतलब हो गया. When the sins were forgiven, he didn't jump out of the bed and said, hallelujah, praise the Lord. He was still lying on the bed with his sins forgiven.
पाप क्षमा हो गया, बट अभी भी उस बीमारी के अवस्था में ही वो पड़ा है। और इसके बीच में क्या होगा आपको पता है? जब यीशु मसीह ने बोला पाप क्षमा हो गया, वहां सब लोग ने सोचने लगे पाप क्षमा करने के लिए ये कौन होता है? As they were talking, discussing these things, Jesus told, I have the right to forgive sins. ये आपको जानना है, इसीलिए मैं इसके बारे में। तो यीशु मसीह ने पाप क्षमा कर दिया और यहाँ पे लोग वहां बैठे हुए हैं। और ये भी वो जो बिस्तर में लेके आया वहीं पे पड़ा, वो काट जो लेके आया उसी में पड़ा। पाप क्षमा हो गया, बट उनके जीवन में कुछ भी दिख नहीं रहा। पाप अंदर की तरफ हुआ, बाहर की तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा। वो बीमारी का अवस्था में ही था थोड़ी देर के लिए। बट देन जीसस टोल्ड, राइज अप, टेक अप योर कॉट एंड गो। देयर ही जंप्ड अप एंड ही वेंट। माय डियर फ्रेंड, this is how Jesus is wishing to work in your life. He first would like to address the sins in your life. शायद उसके बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत आपके जीवन में सब कुछ सेट हो जाएगा या सब कुछ बदलने वाला है। शायद थोड़ा समय लगेगा, शायद थोड़ा और समय लगेगा, फिर यीशु मसीह बोलेगा उठ चल, जब आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। But before that, the first and foremost is the sins that we need to confront in our life. हमारे जीवन में अभी भी इनके लाइफ में भी देखो, जो लोग लेके आए हैं, किसी को भी पता नहीं था कि इस व्यक्ति के जीवन में बीमारी से ज्यादा पाप का क्षमा का जरूरी है, बीमारी से छुटकारा से ज्यादा पाप क्षमा की जरूरी है। किसी को भी पता नहीं था। देयर फेथ वाज कैसे भी इसका बीमारी से छुटकारा मिलने दो। They wanted a cure of a disease. That's it. No one knew that this person was going through a sinful life. हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, what is in us, no one knows around us. सब सोच रहे होंगे अरे इस बेचारे के लाइफ में इतना दुखी है, बस ये तो निकलने दो वो बच जाएगा, ये तो शादी होने दो इनका लाइफ सेट हो जाएगा, कुछ काम मिलने दो इसका लाइफ सेट होएगा। People would be thinking many different things about us. But you and me know the reality of who I am inside. मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ और मेरे परमेश्वर जानता है। And he is more interested in setting this inside thing. ये अंदर ही जो चीज हमारे अंदर चल रहा है उसको सही करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया। My dear friends, shall we deal with this sins first of all? हमारे जीवन में जो पाप है उसके साथ पहले हमारा कन्फ्रंटेशन करें हम, क्योंकि God, Jesus wants us pure. He is the one who sanctifies us. He is the one who leads us in a path of holiness. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाप की क्षमा। हम यीशु मसीह से आए हैं एक बार फिर, and let us confront with our sins. Let us face it and let us say to Jesus, Lord, this is what I am. This is who I am. I want a complete deliverance from these sins in my life, Lord. मेरे जीवन में इस पाप से मुझे छुटकारा बिल्कुल चाहिए, मुक्त चाहिए परमेश्वर। I want it completely to be out of my life, Lord. ताकि जो आशीष आपने मेरे जीवन में रखा है वो समय समय पे मैं इसको प्राप्त करूं और उसके द्वारा मैं दूसरों के जीवन में एक आशीष का कारण बनूं। Let's surrender our life because Jesus is interested in setting yourself free from inside, so that your outside life will be a beautiful life that is the way He designed it to be. आज it's a छोटी सी एक सोच के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। What are you interested in? To clear off your sins or just to make up on the outside? What do you want in your life? मेरे लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए या पाप से छुटकारा चाहिए? Because Jesus is waiting to forgive your sins. Jesus is waiting to give you a new life. Jesus is waiting to give you a life that is abundant in itself. If you need that, come to Him and be what you are, as you are. जैसे हम हैं वैसे ही हम आए परमेश्वर के सामने। Shall we close our eyes, my dear friends? हम हमारा आंखों को बंद करेंगे और यीशु मसीह से बोलेंगे, No one knows about me as I am. मेरे बारे में मैं जैसा हूं वैसे कोई भी नहीं जानता परमेश्वर तेरे से। Apart from you there is no one who knows about me as I am. And आपके सम्मुख में मैं क्या छुपा सकता हूँ? कुछ भी नहीं। मैं जैसा हूँ वैसे ही आपके सम्मुख में आता हूँ।
and I plead with you, Lord, give me forgiveness in my lives. Give me deliverance from the deliberate sins that I do again and again in my life. Give me deliverance from those petty sins that I keep on falling into and stumbling into, Master. मुझे उसमें से मुझे छुड़ाना परमेश्वर. बाकी मुझे देखने वाले लोग सोच रहे होंगे कि इनके जीवन में बस ये आशीष मिलने दो, ये बच जाएगा. But Lord, before everything, before anything to happen in my life, you are interested to set me free from inside, Lord. And today as I stand before your presence, I also want it, Lord. I want to be free from inside, Lord. मैं अंदर से मैं बिल्कुल आजाद होना चाहता हूँ परमेश्वर, ये पाप से, ये पाप के बंधन से. मेरे जीवन में ये छुटकारा देना परमेश्वर. I want this deliverance in my life right now, Master. Not only for this day, not only for this second, but from this day onwards till the day I meet you. I want a complete deliverance from sin. आप मुझे पवित्र करने वाला परमेश्वर है. आप मुझे शुद्ध करने वाला परमेश्वर है. मुझे आगे लेके चलो. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. आज एक बार फिर हम सब मिलके आपके सम्मुख में आने के लिए आपने अनुग्रह दिया. हम आपको धन्यवाद देते हैं. आज वचन से हमने सीखा कि वो लकवे से पीड़ित व्यक्ति को भी जो जब वो आपके सम्मुख में आया, जब उनको लेके आया और लोग सोच रहे थे इनको इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, आपने पहले उनका जीवन का पाप का अवस्था को देखा और उनको उससे पहले आपने छुटकारा दिया. लॉर्ड, माय लाइफ, as I am standing before many things in my life, many questions in my life, let me address this very question in my life, Lord. And I come to you as I am. जो भी इस वचन सुन रहे हैं, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसे हम हैं वैसे हम आपके सम्मुख में आते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना विनती करते हैं कि आप हमें शुद्ध कर परमेश्वर. Lord, cleanse us from all our sins, from all our iniquities, and make us holy and help us to live a holy life, Master, because you are interested on the inside, not the outside. आप अंदर ही भीतरी में इंसान में, व्यक्ति में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है, Master. And I also want today that I come to you as I am, nothing to hide away from you, so that you look into me and see the bad ways which is going inside me. Take it out of me, Master. इस पत्थर का हृदय हटा के एक मांस का एक हृदय आप मुझे दे दो परमेश्वर. Let me be sensitive to your holiness, Master. Let me not sin again in my life. आप मुझे मदद करो कि मेरे साथ रह के पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे मदद करना परमेश्वर. When my sins are removed from me, I have the joy which is coming out of my heart, flowing like a river and running into the life of many people, Master. Bless me in such a way, Master. I want your life and the life in abundance that you give to everyone, Lord. मेरे अंदर से वो नदी आने दो परमेश्वर, मेरे हृदय से वो नदी आने दो और सबके जीवन में वो जाने दो. वैसे आप अनुग्रह करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. आज जितने भी लोग ये मेरे साथ इस प्रार्थना में है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में एक चेंज आप लेके आना परमेश्वर. पवित्र जीने का एक भूख हमारे अंदर डाला है. Let us have a thirst for holy living, Master, in our life. हमें ऐसा मदद कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. एक बार फिर इस लॉकडाउन के परिस्थिति में अब तक आपने हमें, हमारे परिवार लोगों को, हमारे कलीसिया को आपने संभाला. हम आपको धन्यवाद देते हैं. हम याद कर रहे हैं जो भी लोग अभी इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन लोगों को हम याद कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उनको छू और आप चंगाई करो परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में वो आपका चंगाई को वो महसूस कर पाए परमेश्वर. We pray in the name of Jesus that they be touched and they be cleansed and they be relieved from their diseases, and more above everything, Master, let them be relieved from their sinful life, Master, so that their lives will be blessed and saved forever and forever, Master. Thank you for listening to our prayers. Until we meet next time through this way or through other ways, your presence and your grace be with each and every one of us, Lord. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Thank you. God bless you all. It was a wonderful time with you all again, and maybe next week also, I guess we would be continuing this way. Until we meet next time, it's bye-bye from me. Thank you. God bless you.